250 पुलिसकर्मियों को लगाया गया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। और इस औचक कार्रवाई में 2-4 नहीं, दर्जनों लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं। कैसे ये पूरा रैकेट ऑपरेट किया जा रहा था, कौन कौन शक के दायरे में है, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की लत की। ये खबर भी भोपाल से है और ये खबर आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो या शौक हो उसे, लेकिन शौक में सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। भोपाल से डकैती का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों गंवाने के बाद मेडिकल स्टूडेंट ने खौफनाक कदम उठा लिया। पैसा हारने के बाद उसने भरपाई के लिए क्या किया ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये जो लत है इसने कैसे स्टूडेंट को लुटेरा बनाया, और अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो कैसे आपको सतर्क रहना है ये भी प्रहार में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम सनातन को लेकर जो बड़ा आयोजन हो रहा है, जिससे बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं जिनको मिर्ची लग रही है और बयानों की बौछार वो लगातार इसको लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले बात इसी की। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है। दो हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे। ये कुंभ हमारा सतयुग से चला आ रहा है, अब इनसे पूछिए ये जमीन इनकी कैसे हो गई। तो प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन होने वाला है उसको लेकर कैसी भव्य तैयारियां चल रही है, रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस सनातन के सबसे बड़े आयोजन से कुछ लोगों को चिढ़ हो गई है। कुछ मौलाना हैं जिनकी टेंशन इस कदर बढ़ गई है कि टेंशन में नित नए बयान रोज रोज उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी बरेलवी साहब ने यह कहा था कल कि यहाँ पर घर वापसी कराई जा रही है, मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, और अब जब उनकी बात को किसी ने तवज्जो नहीं दी, घर वापसी का राग वो अलाप रहे थे, सबने अनसुना कर दिया, तो उन्होंने नई कहानी रखी है। और ये जो नई कहानी है वो हैरान भी करती है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जो कुंभ क्षेत्र है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, वो वक्फ की जमीन है। ये दावा हैरान भी करता है, चौंकाता भी है और बताता भी है कि किस तरह से परेशान है सनातन के इतने बड़े पर्व से। चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि बरेलवी साहब तो बयानों के लिए जाने जाते हैं, कोई नया बयान नहीं है, लेकिन अब कुंभ की तैयारियां, भव्यता हैरान कर रही है शायद उनको, और यही वजह है कि नए नए शगुफे उनकी तरफ से छोड़े जा रहे हैं। क्या उन्होंने अब कहा है, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ की जमीन को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का दावा, और दावा क्या है, शहाबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ को जो पूरा आयोजन हो रहा है उस जमीन को वक्फ की बता दिया है। महाकुंभ की लगभग 54 बीघा जमीन है, 54 बीघा जमीन जहां पर यह भव्य कुंभ आयोजित हो रहा है वो जमीन वक्फ की है, ये कह रहे हैं बरेलवी साहब। वक्फ की जमीन पर कुंभ के सारे इंतजाम हो रहे हैं। शहाबुद्दीन बढ़ कर बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। यानी वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े दिल वाले हैं, और ऐसे में 54 बीघा जमीन पर जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर वो आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं, और ऐसे में ये एक तरह से उनकी तरफ से सहिष्णुता है, ये उनका कहना है। लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत हल्के हैं, क्योंकि घर वापसी का बयान अभी आया ही था, उसको तवज्जो नहीं दी गई, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो नई बात कह दी। जरा सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, फिर इस पर और बात करते हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। बरेलवी साहब को आपने सुन लिया, कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन है, जहां गंगा स्नान होगा वो भी वक्फ की ज़मीन है, जहां टेंट सिटी बस रही है वो भी वक्फ की ज़मीन है, यानी 54 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ की है। लेकिन ये बयान ऐसे ही नहीं आया है,
जरा इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट है, दरअसल किस बात का आफ्टर इफेक्ट है जरा समझिए। कुंभ में आपको हमने खबर दिखाई थी, प्रहार में भी दिखाई थी कि कैसे रिपब्लिक भारत पर भी दिखाई थी, और खास तौर से ये बताया था कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की बात हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, क्योंकि प्रसाद को प्रदूषित किया जा रहा था, उसकी जो शुद्धता है उससे समझौता कर दिया गया था। और उसके बाद उस तरह की खबरें देखने के बाद संत समाज, साधु समाज ने मांग की थी कि मुसलमानों की एंट्री पर रोक लग जाए, क्योंकि ये तो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, इसकी शुद्धता के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, बरेलवी साहब आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि कुंभ की जमीन उनकी, महाकुंभ जो हो रहा है 54 बीघा जमीन पर, वो जमीन उनकी है। तो ये एक तरह से आफ्टर इफेक्ट या ये कहें साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो फैसला लिया जा रहा है वो खबरें आने के बाद लिया जा रहा है और वो मौलाना साहब को भा नहीं रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि इस तरह के शगुफे वो छोड़ रहे हैं। लेकिन इन शगुफों की हकीकत क्या है, ये जो बयान है इस पर सियासत कैसे हो रही है और संत समाज भी कैसे जवाब दे रहा है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ पर दंगल, मौलाना ने दिया वक्फ का एंगल। मौलाना का दावा, महाकुंभ पर विवाद का इरादा। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, अब भाईजान हुए बेचैन। 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला क्या हुआ? मौलाना को मिर्ची लग गई। बात तो कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर हुई थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने एक नया राग छेड़ दिया है। महाकुंभ की 54 बीघा जमीन को वक्फ का बता दिया है। दावा किया है कि जहां साधुओं के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं, वो जमीन भी वक्फ की है। जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे, वो जमीन भी वक्फ की है, जिसके बाद से ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शहाबुद्दीन रजवी दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर ही कुंभ के सारे इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन धीरे से उनके मन की बात भी सामने आ गई। सामने आ गया कि रजवी की इस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है, क्योंकि रजवी सनातनी पर्व में मुसलमानों की एंट्री पर बैन से टेंशन में है, और इसी टेंशन को लेकर अब बीजेपी वक्फ बोर्ड को घेर रही है। मौलाना ने वक्फ की जमीन होने का दावा कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेता इस दावे को हास्यास्पद बता रहे हैं और वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं कि वक्फ चाहे जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी, और उसके इस आदेश पर न्यायालयों में जाके अब अपील भी नहीं कर सकते। वक्फ के ही जो प्राधिकरण है वहीं जाकर आप अपील कर सकते हैं, और उसके नाते से तमाम हास्यास्पद दावे वक्फ बोर्ड करता ही जा रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि आज महाकुंभ जहां प्रयाग में होता है, उस जमीन को भी वक्फ ने कहा हमारी है। कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार